श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने कह रहे हैं कि एक मंदिर बनाने का एक संकल्प लिया था और नौकरी मिल जाए मेरे को, इस भाव से नौकरी भी लग गई, शादी भी हो गई। बट अभी जब भी भजन में बैठती हूँ तो बार बार मतलब ध्यान आता है कि मुझसे पाप हो गया है महाराज जी, अब मैं बना नहीं पा रही, या जैसा भी है इनका भाव ऐसा है हमारा। नहीं, वैसे संकल्प करे तो बनाना चाहिए। बड़ा मंदिर नहीं तो छोटा बना दो। अगर आपने ऐसा माना है, संकल्प किया है कि हे भगवान ऐसा ऐसा, तो हमें लगता है कि करना चाहिए। कहते ना तो उसमें बनाओ तो फिर पूजा करनी चाहिए, अब वहाँ रहते भी नहीं हम। तो ये पहले सोचना चाहिए। आप बोली फिर क्यों? विचार तो पहले करना चाहिए। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हसाए। तो बिना विचार किए क्यों किए? पहले विचार करना चाहिए कि मैं मंदिर की अगर बात करूं तो मंदिर में पुजारी कौन होगा, मंदिर कहाँ बनेगा, कितने रुपए का बनेगा। अगर ऐसे थोड़ी कि ठाकुर जी मैं आपके नाम का मंदिर बनवा दूंगी, अब मेरी नौकरी लग जाए, अब नौकरी लग गई ऐसे छोटा मंदिर बना देते हैं भगवान की, अपने घर में पूजा करते हैं। भाई मंदिर तो मंदिर है। अच्छा चलो, बड़ा मंदिर ना सही तो लकड़ी का मंदिर बनवा के घर में ठाकुर जी विराजमान, बताओ। करना चाहिए। एक समस्या जब आई तो हम भगवान से कुछ कह रहे हो, समस्या का निदान हो गया तो हमारी हालत कुछ हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हम सोचें अच्छे कार्य के लिए, उसे पीछे ना ढकेले, उसको कर ले। हाँ, हमें तो लगता है जितना आप सोचा था मन में वैसे ही होना चाहिए। पर अगर आप आज सामर्थ्य आपकी नहीं रह गई है तो लकड़ी का मंदिर बनवा लो और घर में ठाकुर जी विराजमान कर लो, तो बात तो हो गई। तो वहाँ पूजा करने के, मंदिर बनवाने के से मना नहीं करते, बनवा देंगे। जब मंदिर बनवाने का पैसा है तो पूजा करवाने में, पुजारी रखने में क्या परेशानी है? भाई आप सोचना चाहिए ना, घर बनवाएंगे तो रहने वाला भी तो होना चाहिए। रहने वाला होना है तो जो खाने की भी व्यवस्था, तो यही तो कहते हैं विचार करना चाहिए ना हमें। तो जब तक आप जीवित है तब तक आप सेवा करें, और जब आप पधार जाएंगे तो ठाकुर जी जाने किसी और को लेंगे, आपको व्यवस्था कर देनी चाहिए। अब देख लो, हम तो आपको इतना भी कह रहे हैं कि लकड़ी का भी मंदिर बनवाया जा सकता है। लो, सोने का भी मंदिर होता है, अष्टधातु का भी होता है, अब हमारी पत्थर का भी होता है। अब नहीं है तो हम लकड़ी का बनवा दे रहे हैं, अपने घर में रख लिया, भगवान विराजमान कर लिए, पूजन किए, और जब हमारा शरीर छूट गया तो जो होना होगा सो परिवार में कोई ना कोई तो होगा ही। वहाँ रहते नहीं हम गाँव में। पर हमें सबसे प्रार्थना है कि कोई भी बात भगवान से यदि कहो कि हे नाथ मेरी समस्या का समाधान हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, तो वैसे ही करो। अगर 51 रुपये माने हैं तो फिर 11 में मत आ जाओ यार, 51 तक तो पहुंचो। भगवान से भी धोखेबाज। बोले ये काम हो जाए तो 51 रुपये का भोग लगाएंगे, काम हो गया तो बोले यार 11 का चढ़ा देते हैं। वैसे ठीक है, भगवान के तुम बच्चे हो, वो इतने में भी संतुष्ट हो जाएंगे। पर हमें लगता है अगर हमें अवसर मिला है, हमारे पास है, तो हम जो कहें वो भगवत सेवा करें। श्रुति जुनेजा जी, कोलकाता। राधा राधे महाराज जी। महाराज जी, वो कौन सी स्थिति है जब ये संकेत मिले कि अब राधा नाम की माला मेरी सांसों से जपने होने लग गई है? वो तो अपने आप सब समझ में आता है ना, उसमें स्थिति की क्या है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कछु स्वाद नाम को पावे। पहले जबान से नाम जप करें इतना कि मन से जप होने लगे, फिर हर श्वास श्वास में मन से हमारा जप हो रहा है। श्वासों की माला ऐसे चल रही, नाम जप साथ चल रहा है। जैसे दिल की धड़कन हो रही, नाम जप ऐसे चले, जैसे श्वासें चल रही, नाम जप ऐसे चले, तब स्वाद नाम का आवे, तब आनंद आवे। ये अंतर्मुखता में उठते बैठते चलते फिरते हर समय अंतर्मुख, तब भगवान का भजन होता है।
महाराज जी, जैसे ही राजा जनक जी को 5 मिनट में परमात्मा की प्राप्ति हो गई थी, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी श्री जी के दर्शन 5 मिनट में हो जाएं? आप राजा जनक नहीं हैं। और हम गुरु अष्टावक्र नहीं है। नहीं, राजा जनक जैसा शिष्य और अष्टावक्र जैसे गुरु, तो उन्होंने कहा घोड़े की रकाब पे पैर रखते हुए जितनी देर में बैठा जाता है इतने में ब्रह्म बोध करा देंगे। अब राजा जनक जैसे ज्ञानी, तो न तुम जनक हो ना अष्टावक्र। इसलिए बात यही समाप्त होती है, नाम जप करो, जब कृपा लाडली की तो दर्शन दे दे। लाडली कोई किसी के अधीन थोड़ी है, ब्रह्म भी जिनके अधीन है, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। तो इसलिए हम नाम जप करें, उनसे विनय करें, वो कृपा करें तो हो सकता है बस साहब।